अगर बीमारियां नहीं छोड़ रही हैं पीछा, तो कीजिए ये उपाय, मिलेगा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और बीमारियों से छुटकारा। स्वास्थ्य ईश्वर की अतुलनीय अनुकंपा है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन निरोगी रहे और इसके लिए स्तर पर निरंतर प्रयास भी करते रहते हैं। फिर भी कई बार हमें रोगों से मुक्ति नहीं मिल पाती। किसी भी रोग के खात्मे के लिए चिकित्सकीय परामर्श अनिवार्य है, लेकिन कुछ वैदिक उपाय करके हम अपना सामान्य जीवन स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा ज्योतिष यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के राशिफल की। उसके बाद हम आपको सर्व रोग नाश के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसके द्वारा अपने सभी रोगों को नाश करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मेष राशि के जातक इस सप्ताह नई योजनाओं पर चिंतन मंथन खूब होगा। नई योजनाएं बनाएंगे ही, लेकिन आलस्य अथवा चुनौतियों से घबरा कर आप इसे भविष्य में करने से टाल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों की अपेक्षा के चलते मन थोड़ा खिन्न रहेगा। राजनीति में किसी बड़े पद की कामना रखे हुए जातकों पर इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी महिला की मदद से प्रेम संबंधों में आई गलतफहमी दूर हो सकती है। अपनी सेहत को लेकर पूरी तरह से सावधान रहें। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए तांबेरा कड़ा धारण करना चाहिए, श्री हनुमान जी की साधना करनी चाहिए और प्रतिदिन ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। वृक्ष राशि के जातक करियर कारोबार की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। भूमि भवन संबंधित विवाद में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। यात्रा सुखद और लाभदायक होगी। हालांकि आर्थिक मामलों में सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएं। किसी नए निवेश में जल्दबाजी न करें। सप्ताह के अंत तक संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने पर घर में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए किसी गरीब व्यक्ति को दूध एवं चावल दान करने चाहिए और ओम तुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक बीते कुछ समय से कारोबार में चली आ रही समस्याओं के समाधान का वातावरण बनेगा। किसी मित्र या परिजन की मदद से कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की सुविधाएं बढ़ सकती हैं। बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह किसी परिजन की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। लव पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य पक्ष से सहयोग मिलेगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए गणपति जी की साधना और आराधना करनी चाहिए और पूजा में गुरुवार जरूर चढ़ाएं। ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह आपकी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अधिक मेहनत करने की आपको जरूरत है। सगे संबंधियों से मदद का आश्वासन तो मिलेगा, लेकिन समय पर वो आपके काम नहीं आएंगे। व्यापारियों को लेन देन की कुछ समस्याएं रह सकती हैं। किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ खटपट भी हो सकती है। दाम्पत्य संबंधों में भी कुछ तनाव आ सकता है। आत्मीय संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस सप्ताह सेहत से संबंधित दिक्कतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और खान पान का विशेष ख्याल रखें। आपको अपनी शुद्धता बढ़ाने के लिए जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना चाहिए, शिव की साधना करनी चाहिए और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए।
सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कंपटीटरों के दाव पेचों को ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। किसी मुश्किल का समाधान आपको खुद ही ढूंढना होगा, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में चाहते हुए भी आपके मित्र आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। कारोबार से जुड़ी कुछ एक उलझनें सप्ताह के मध्य तक बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में भावनाओं में बहने के बजाय विवेक से काम लें और अपने लव पार्टनर की मजबूरियों को समझें। माता की सेहत की भी चिंता का विषय बन सकती है। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए गरीब बच्चों को मीठी चीजें जैसे जलेबी आदि खिलानी चाहिए और प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय सपनों को सच करने का है। इस सप्ताह आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसके माध्यम से भविष्य में लाभ की योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। राजनीति से जुड़े व्यक्ति को बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। सत्ता पक्ष का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ जाने से के बाद काफी राहत महसूस करेंगे आप। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी की सेहत और संतान के भविष्य को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुला राशि के जातक इस सप्ताह प्रगति एवं लाभ की योजनाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। बेरोजगार लोगों को रोजगार और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। महिला प्रोफेशनलों के लिए समय उत्तम है। राजनीति से जुड़े लोगों की बहुप्रतीक्षित कामना पूरी हो सकती है। भूमि भवन संबंधित मामलों में कोई बड़ा निर्णय लेते समय किसी वरिष्ठ की सलाह लेना न भूलें। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं और गलतफहमी का शिकार होने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह छात्रों का मन थोड़ा पढ़ाई से उछट सकता है। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए पक्षियों को प्रतिदिन दाना डालना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह की शुरुआत में ही मित्रों अथवा परिजनों के साथ सैर सपाटे का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करते समय अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में विस्तार की योजनाएं बनेगी, लेकिन ध्यान रहे सप्ताह के मध्य में कोई आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय खूब सोच समझ कर लीजिए। महिलाओं का अधिक समय धार्मिक कामों में बीतेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को मिले हुए अवसर को बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। ये समय आपको अपनी काबिलियत को साबित करने का है, इसलिए किसी भी प्रकार की चुनौतियों से बगैर घबराए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। सप्ताह के मध्य में भाई या बहन के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन किसी बड़े की मदद से जल्द ही वो भूल जाएगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। माता की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। ना चाहते हुए भी सप्ताह के अंत तक लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए गाय को गुड़ खिलाना चाहिए और ओम श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का जप करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कठिन परिश्रम के बाद ही कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों का अपने सीनियर्स के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। कारोबार में धन निवेश करते समय, लेन देन करते समय अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रेम प्रसंग में अपने लव पार्टनर का किसी भी सूरत में विश्वास न टूटने दें। जीवन साथी की भावनाओं और जरूरतों की अनदेखी बिल्कुल न करें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, चोट लगने की आशंका है। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए
तो दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि के जातक करीबी लोगों की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उनके प्रति शंकाएं बनी रहेंगी। कार्य क्षेत्र में विरोधी आपके कामकाज में अड़ंगे डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अनावश्यक विवाद से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों का अपने अधिकारियों के प्रति असंतोष बढ़ सकता है, लेकिन उन्हें समय की नजाकत समझना चाहिए। महिलाएं भावुकता से बचें। सप्ताह के अंत में किसी महिला मित्र की मदद से कोई बड़ा काम बन सकता है। कठिन समय में लव पार्टनर और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको अपनी शुद्धता बढ़ाने के लिए चींटियों को आटा डालना चाहिए और ओम शनि शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मीन राशि के जातकों पर इस सप्ताह पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में ही कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। कारोबार की दृष्टि से ये समय संभल कर चलने का है। इस दौरान आवेश या जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक सामाजिक कार्यों में अभिरुचि बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर ज्यादा तुलना दें, अन्यथा ये विवाद लंबा भी खिंच सकता है। प्रेम संबंधों में लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी बिल्कुल न करें। आपको अपनी शुद्धता बढ़ाने के लिए केले के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब बात करते हैं इस हफ्ते के उपाय की। तो अगर परिवार में कोई बीमार है तथा लगातार दवा दारू के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो रविवार से शुरू कर लगातार 3 दिन तक गेहूं के आटे का पेड़ा बनाकर तथा 1 लोटा जल लेकर बीमार व्यक्ति के सिर से उसको 3 बार वार लें और वारने के बाद जब किसी पीपल के पेड़ में डाल दें और गेहूं का जो पेड़ा है वो किसी गाय को खिला दें। 3 दिन में स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा। ध्यान रखें कि ये प्रयोग 3 दिन चलना चाहिए। भले ही अगर रोगी ठीक भी हो जाता है, फिर भी आपको ये उपाय 3 दिन के लिए पूरा करना ही चाहिए। तो ये था इस हफ्ते का उपाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ ही आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।